आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति पूज्यपाद सन्यासी जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, प्यारे साथियों, बहुत सुंदर विचार आर्य सम्मेलन के अंतर्गत आप लोग सुन रहे हैं और सुंदर भजन भी आपने सुने। संपूर्ण समाज में हमारे ऋषियों ने मनुष्य की 5 समस्याओं के विषय में उपदेश किया गया और ये हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज के दृष्टि से नहीं, मनुष्य मात्र के लिए 5 समस्याएं हैं और उन 5 समस्याओं को ऋषियों ने 5 क्लेशों का नाम दिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 मूलभूत समस्याएं हैं संपूर्ण मानव समाज में। और इस संसार में जितना भी झगड़ा है, जितना भी एक दूसरे के साथ में द्वेष भाव है, या जितना भी एक दूसरे को गिराने का और अपने आप को उठाने का प्रकल्प संसार में चल रहा है, उस सब के पीछे यही 5 हैं। और इतना ही नहीं, इन 5 में भी ऋषि आगे क्या कह देते हैं, इन सबका भी मूल क्या है? मूल क्या है? इन 5 का भी मूल जो पहला है वो है अविद्या। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समस्त ग्रंथों में ये भरसक प्रयास किया कि जैसे कि उनकी भाषा में अगर मैं कह दूं तो वो कहते हैं कि मेरा अपना कोई मत चलाने का लेश मात्र भी प्रयोजन नहीं है। मैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा को ही पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। इनके उपदेश को मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मेरा अपना लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं कि मैं कोई नया मत पंथ संप्रदाय प्रारंभ करूं। तो ऋषि दयानंद अपने समस्त ग्रंथों में ये भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह से व्यक्ति अविद्या से बचे और अविद्या से बचते ही उसके लिए जितने भी झगड़े हैं ये सब समाप्त हो। मैं उदाहरण देता हूं। झगड़ा किन 2 लोगों के बीच में है? झगड़ा किन 2 लोगों के बीच में है? झगड़े की शर्त क्या है? कम से कम एक व्यक्ति मूर्ख होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़े की शर्त क्या है? कम से कम एक व्यक्ति मूर्ख होना चाहिए। अब आपको समझना यह पड़ेगा कि मूर्ख का मतलब क्या है।
मूर्ख का मतलब है जो विद्या विहीन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मूर्ख नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मूर्ख नहीं है। कबीरदास जी ने अपने बारे में खुद लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ। लेकिन कबीरदास जी के एक एक दोहे पर 4-4 PhD हो रखी है। पढ़ा लिखा होना और समझदार होना ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, विद्यावान बन जाओ, और जब हम विद्या प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हम जब इस संसार की अपनी और ईश्वर की यथार्थता को समझ लेंगे, तो सारा झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। दो समझदार लोगों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा ही नहीं कभी। झगड़े की जो मैंने आपको शर्त बतलाई क्या है, कम से कम या तो एक मूर्ख हो या दोनों ही मूर्ख हो। अब इसका उदाहरण देता हूं आपको संसार। आप कहोगे ऋषि दयानंद तो विद्वान आदमी, तो उनसे क्यों झगड़ा हो? सामने वाला मूर्ख था भाई। और सामने वाले मूर्खों की स्थिति ये है कि वो केवल इस बात से झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि उनका किसी बात का विरोध है। अब मुझे ये बताओ, अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है, वहां कौन सा धर्म बीच में आ रहा है? बताइए। दोनों एक ही मान्यता के लोग हैं, झगड़ा हो रहा है। अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहा है, 2 वर्ष हो गए लगभग, फरवरी में पूरे हो जाएंगे। एक ही मान्यता है। ये जो ईरान और इराक के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिससे सारा विश्व और विश्व के 28 देशों को उसमें सम्मिलित होकर के उसको जैसे तैसे रोकना पड़ा, 1992 की बात कर रहा हूं, किसके बीच में था? वहां तो कोई बजरंग दल, RSS, आर्य समाज था नहीं, तो आपस में लड़ना। अच्छा, शैवों और वैष्णवों के बीच में जो युद्ध हुए, आर्य समाजियों से जो बहुत सारे लोग हर समय झगड़ा करते रहते हैं, और आर्य समाजी जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, या बाकी के लोग बाहर जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, मैं आपको बिना कोई जानकारी लिए दावे के साथ कहता हूं, एक भी मंदिर आपके शहर का ऐसा मिल जाए जिसका मुकदमा न चल रहा हो, ट्रस्ट अगर बना हो, तो मुझे बता देना। तो कम से कम एक मूर्ख अगर दोनों तरफ है तो सोने पे सुहागा। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, आर्य कौन है? बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी, जो श्रेष्ठ स्वभाव। पहली शर्त क्या दी? जिसका स्वभाव श्रेष्ठ हो, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का न हो। चाणक्य ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर कहीं आपको झगड़े का अवसर दिखाई दे तो वहां से हट जाओ। अब ये नीति की बात है, चाणक्य ने क्या दिया आपको? नीति दी। श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? जहां झगड़ा होगा वहां से वो हट जाएगा। और दुरात्मा व्यक्ति की पहचान क्या है? कि वो कूद के पहुंचेगा वहीं पे जहां झगड़ा हो रहा होगा। कूद के पहुंचेगा, उसे तो मजा ही नहीं है झगड़ा हो रहा है। अच्छा, जहां नहीं हो रहा हो और अगर वहां वो बैठा है तो वो इसी फिराक में रहेगा कि कुछ तो मैं ऐसा कर दूं कि जिससे दो आदमियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। हमारे मित्र कवि हैं, तो वो बड़े बढ़िया बात कहते हैं मंच पे, अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे भी शायद सुना हो, फेसबुक पे देखा हो। वो कहते हैं कि कानपुर के स्टेशन पे मैं गया कवि सम्मेलन के लिए, स्टेशन से बाहर देखा कि 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैंने बीच बचाव किया, तब हाथापाई शुरू हुई। खुरापाती आदमी जो होता है, दुष्ट प्रवृत्ति आदमी जो होता है, वो क्या करेगा? झगड़ा लगाएगा। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव और धर्मात्मा, जिसकी प्रवृत्ति क्या है? धर्म में है, अपने कर्तव्य के पालन में है। अब हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं संसार में कि जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे तो वो बिल्कुल नहीं निभाते, उसमें वो शून्य नकारात्मक है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, उस कार्य में विवेचना करने के लिए उनको आप बुला लीजिए, वो पूरा भाषण दे देंगे मुझसे भी अच्छा कि इसके काम में ये कमी, इसके काम में ये कमी, इसके काम में ये कमी, सबके बारे में बता देंगे। उनसे पूछो आपको जो काम दिया गया था वो आपने कैसा किया, उसकी मत पूछो। अगर पूछ लिया तो झगड़ा। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? आर्य कौन है? जो श्रेष्ठ स्वभाव। दूसरी शर्त क्या दी? धर्मात्मा,
अपने कार्य में संलग्न रहने वाला, अपने कार्य को पूरी तत्परता के साथ में, पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ में करने वाला। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हमारे जीवन में, हमारे हिस्से में जो भी कर्तव्य आया है, किसी का भी साथ में एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। और इसलिए जो भी हमारे हिस्से में आया है उसको हम ठीक प्रकार से निभाएं। ये कथा बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन की घटना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक ड्रामा देखने गए और ड्रामा आधारित था रामायण पर। और वो ड्रामा समाप्त होते होते ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपना जूता निकाला और फेंक करके मारा। किसके? जो रावण बना। उसने उस जूते को देखा और फिर जब देखा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जूता है तो सिर पे लगाया, प्रणाम किया और बोले आज मेरी कला, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान व्यक्ति को प्रभावित कर पाया हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं जी रहा हूं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने हिस्से में आए हुए काम को पूरी तत्परता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करता है, वो धर्मात्मा है। ऋषि दयानंद ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद जब घर से निकले थे उनका उद्देश्य कुछ और था और दिशा ही नहीं थे। उस समय तक कोई दिशा नहीं थी, बस भटकाव था। मन को ठहराने के लिए निकले थे, ये भटकाव कैसे रुके। लेकिन जब गुरुवर विरजानंद के आश्रम से निकले उस समय ऋषि दयानंद एक अग्नि थे, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे उस समय। क्यों? क्योंकि गुरुवर विरजानंद के आश्रम में उनको केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं मिला था, बल्कि गुरुवर विरजानंद के गुरु जो उस समय जीवित थे, पूर्णानंद सरस्वती, और पूर्णानंद सरस्वती के गुरु जो उस समय जीवित थे, आत्मानंद सरस्वती, जिनकी उस समय आयु लगभग 135 वर्ष थी, उस समय उन्होंने अपने उस पूरे इतिहास को को बताया था जो घटनाएं इस देश में मुगलों के द्वारा और आक्रांताओं के द्वारा हुई थी। तो उस समय जब ऋषि दयानंद उस आश्रम से निकले थे मथुरा के, उस समय ऋषि दयानंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक आग का धधकता हुआ गोला थे। और इसीलिए उसके बाद 20 साल के अंदर ऋषि दयानंद ने देश के अंदर वो क्रांति पैदा की कि उस क्रांति ने ऐसे अनेक दीप जला दिए जिन्होंने 50 साल के अंदर इस देश से मुसलमानों, ये अंग्रेजों को भगा करके उनकी छुट्टी कर दी। न केवल उनकी छुट्टी कर दी, बल्कि बहुत सारे लोग जो विधर्मी बन गए थे, बहुत सारे लोग जो अन्य मान्यताओं को मानने लगे थे, उन सबका मस्तक भी ऋषि दयानंद ने वेदों के सामने और इस देश के सामने झुका दिया। ऋषि दयानंद के एक ग्रंथ को पढ़ करके वो मैक्स मूलर जो कहा करता था कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, हिंदुस्तान सपेरों का देश है, एक पूरी पुस्तक लिख देता है। उस पुस्तक का शीर्षक लिखता है इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। उस पुस्तक के अंदर वो लिखता है जिस समय हमारे यूरोप के लोग अपने रंगे पुते शरीरों के ऊपर खाल और पत्ते लपेट करके घूमा करते थे, उस समय भारत ने उन गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर पा लिया था जिनके लिए आज तक मानव सभ्यता खोज कर रही है। ये प्रभाव अगर किसी का था तो ऋषि दयानंद का था। और मैक्स मूलर जो कि उस समय पाश्चात्य देशों का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, उसके ये कह देने के कारण से पूरा यूरोप वेदों के पीछे पड़ गया। आज हमारे भारतवर्ष से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो संस्कृत और वेदों पर रिसर्च कर रही हैं, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर हैं। हमारे देश में कई गुनी ज्यादा यूनिवर्सिटी वहां पे निरंतर रिसर्च कर रही है। और आज के वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि संस्कृत वो भाषा है जो हमें सबसे अधिक उपयुक्त लगती है हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में तालमेल बिठाने के लिए। यहां तक कि अंतरिक्ष में जब हमें कोड्स भेजने होते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास संस्कृत ही एकमात्र विकल्प है। कारण क्या है? जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। उल्टी लिख दो चाहे सीधी लिख दो, इसके मतलब बदलते नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने जो कहा कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। वो धर्मात्मा होने की कसौटी ये है कि आपको जो भी काम जीवन में मिला है, अच्छा मुझे बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाई चॉइस पैदा हुए हैं, चिट्ठी डाल के एप्लीकेशन दे के? एक आध कोई महात्मा नहीं ना?
आप इस संसार में अपनी मर्जी से आए। अभी तो ऋचा जी बहुत बढ़िया भजन की लाइन कह रही थी, माँ तक को पता नहीं होता घर में संतान आई हो, लड़का है कि लड़की। हाँ जी, तो हम में से कोई भी चिट्ठी डाल के तो आया नहीं, अपनी चॉइस से आया नहीं। यानी हमको परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार भेजा है और मनुष्य बना करके भेजा है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रारब्ध कुछ न कुछ बढ़िया ही रहा होगा। जब प्रारब्ध बढ़िया है, परमात्मा ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, उसमें भी हमारा सौभाग्य ये कि हम अच्छे परिवार में पैदा हुए, परम सौभाग्य ये कि हमें वेदों को पढ़ने सुनने जानने वाली संस्था के साथ जुड़ने का अवसर मिल गया है। ऐसे महान अवसर को पाकर के भी अगर हम अपने जीवन में असंतुष्ट हैं कि हमें तो ये करने को नहीं मिला, हमें तो वो करने को नहीं मिला, तो ऋषि की भाषा में कहता हूं, तो फिर कुएं में पड़ो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। रोते रहो, क्योंकि ऋषि ने तो स्पष्ट बात कह दी है कि जो जैसा अवसर तुम्हें मिला है उसको ठीक तरह से निभाओ, अगला अवसर मिल जाए उससे बढ़िया मिल जाए। जो मिला है वो तो ठीक से निभाना नहीं, उसको तो कोसते रहना है, जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहना है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऋषि कह रहे हैं जो श्रेष्ठ स्वभाव धर्मात्मा, फिर क्या कहा, सत्य विद्या युक्त। अब सत्य विद्या क्या है, ऋषि ने खुद बता दिया, क्या, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। तो तीसरी कसौटी क्या है आर्य की, जो वेद का स्वाध्याय करता हो। और इस बात को ऋषि दयानंद ने बहुत आगे स्पष्ट कर दिया है। तो हमारे लिए तीन चीजें स्पष्ट हो गई। पहला क्या, आर्य अगर हम कहते हैं अपने आप को, तो हमारे लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ स्वभाव होना चाहिए। दूसरा, हमें कर्तव्य पालन होना चाहिए। और तीसरा, हमें वेद के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, वेद के प्रति तत्परता होनी चाहिए और उसको पढ़ने में अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा तीन शब्द जो हम चर्चा कर रहे हैं। दो शब्दों की तो चर्चा यहां हो रही है, आर्य की और आर्य समाजी। और तीसरा एक और शब्द है मनुष्य। अब इसको हम समझ लें तो बाकी सब समस्याओं का भी हम निपटारा कर सकते हैं। पंकज जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि समय वो है कि हम बाहर निकलें और बाहर निकल करके लोगों को बताएं। क्या बताएं, आर्य समाजी बनने के लिए तो कोई नहीं बैठाएगा आपके पास, क्योंकि मन के अंदर उनके बहुत सारा भ्रम पड़ा हुआ। लेकिन आर्य समाजी है कौन, ऋषि दयानंद ने जो 10 सार्वभौम सिद्धांत दिए हैं उनको जो मानता है वो आर्य समाजी है। और निश्चित मान लीजिए कि अगर आप आर्य समाजी ठीक से बन जाएंगे तो आप आर्य बन जाएंगे, और अगर आप आर्य बन जाएंगे तो आप सच्चे मनुष्य बन जाएंगे, और अगर आप सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाएंगे तो फिर आपको किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग अपने आप आपको देख करके अनुकरण कर लेंगे आप। आर्य समाजी होने की ऋषि दयानंद क्या परिभाषा दे रहे हैं, जो आर्य समाज के 10 नियम है उनको मान लीजिए। उसमें पहले 2 नियम तो ईश्वर के इस स्वरूप में विश्वास रखना। कौन सा, कि पहली बात तो जो ऋषि ने कही कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी उसको जानने के साधन है, अर्थात जो विद्याएं हैं, यानी सत्य विद्या और जो पदार्थ किससे, विद्या से जाने जाते हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ है इस संसार में जो कैसे जाने जाते हैं, विद्या से जाने जाते हैं। उन सभी पदार्थों और विद्याओं का जो आदिमूल है वो कौन है, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड ऑल मटेरियल। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये जितनी फालतू की थ्योरी चल रही है कि अमीबा से आदमी बन गया, घोड़ा गधा सब यात्रा करते हुए, ये सब खत्म, खारिज। और जितना ये मटेरियलिज्म चल रहा है इस संसार में, जो झगड़े का कारण है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो जो मटेरियलिज्म है वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ जाते हैं, आपको अपना स्वरूप ही समझना आ जाता है। अपना स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। गांव की भाषा में भी कह दूं तो क्या कहते हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाए। क्या है हमारा स्वरूप, इससे ज्यादा कुछ हो तो बता दो। हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप यही है, इसके ऊपर नहीं है। क्या है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। यानी हमारे साथ न तो कोई मैटर मटेरियल आया है और ना ही कोई मैटर मटेरियल जाएगा।
ये सब व्यवस्था यही की है, यहीं पर रहेगी, ऐसी ही रहेगी। हम रहेंगे तो भी रहेगी, हम अगर नहीं रहेंगे तो भी रहेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनको भगवान के रूप में पूजा गया, वो भी इस संसार में आए और यहाँ से चले गए। वो लोग जिन्होंने अमृत की सिद्धि कर ली थी, उन लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा। वो लोग जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था, उन लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा। और वो लोग जो चिरंजीवी कहलाए, उन लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ तो कोई परमानेंट रहने वाला, ये हमारी वास्तविकता है। और इतना समझ लेने मात्र से हम आगे के नियमों में प्रवृत्त हो जाएंगे। क्या कि वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है, प्राइम ड्यूटी। इसके ऊपर और कुछ नहीं, बाकी सब उसके लिए साधन है। एक कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी बहुत पहले। एक आदमी था, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो गांव से एक राहगीर जा रहा था, उसने जाते हुए देखा कि आदमी लेटा हुआ है, चला गया अपने काम में। लौट के शाम को जब आया काम से वापस, तो तब भी वो लेटा हुआ वहीं पर। तो उसने कहा कहीं बीमार तो नहीं है, सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा भाई पूछ ले हालचाल, सुबह से शाम तक पड़ा हुआ है ये आदमी, कोई रोग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। उसने कहा कि भाई चलो पूछ लेते हैं। तो पहुंच गया उनके पास में। बोले भाई साहब, हाँ जी। बोले सुबह में देख के गया था, आप लेटे थे, शाम हो गई, अभी यही लेटे हैं, कुछ समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं, मजे में हो। तो बोले आप लेटे हुए कुछ कर नहीं रहे? बोले हाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? आराम कर रहा हूँ। आराम कर रहा हूँ, ये कौन सा काम हुआ? बोले ये सबसे बड़ा काम है। तुम क्या करते हो? बोले मैं तो नौकरी करता हूँ। बोले अच्छा, कहाँ नौकरी करते हो? शहर में नौकरी करता हूँ। अच्छा, नौकरी करके क्या करते हो? नौकरी करके तो पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो उसका क्या करते हो? पैसा मिलता है, उससे घर के साधन लाते हैं। तो साधन लाके क्या करते हो? वो साधन लाते हैं, तो साधन से आराम से जीवन व्यतीत करते। बोले तुम जो इतना सब करके कर रहे हो, मैं आराम से कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत घुमाने फिराने में लग जाते हैं। ऋषि इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि बाकी सब जो है वो इसका साधन है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है? वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, यही आपका परम धर्म है। ये परम है। बाकी इसको करने के लिए बाकी छोटे मोटे काम आप कर लो, तो व्यापार कर लो और बहुत सारे काम कर लो, चिकित्सा कर लो, वो सब भी आवश्यक है। लेकिन परम धर्म क्या है? प्राइम ड्यूटी क्या है? वेद का पढ़ना, क्योंकि इसके बिना छुटकारा होने वाला नहीं। और इसकी रूपरेखा बना लो। इसकी रूपरेखा मैं समझता हूं अभी तक किसी भी, दुर्भाग्य से आर्य समाजी ने भी नहीं बनाई कि हमें वेदों का पठन पाठन अपने घर में कैसे करना है। किसी ने बनाई हो? बताओ रूपरेखा। रूपरेखा जैसे हम बच्चों की पढ़ाई की रूपरेखा बनाते हैं, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अगर किसी ने बनाई हो नहीं बनी। कारण इसका कि हमने इसको परम धर्म अपना अभी तक मान नहीं पाया, हम स्वीकार नहीं कर पाए इसको। तो मैं आर्य समाजी होने की बात कर रहा हूं। आर्य समाजी होने का मतलब है कि ऋषि दयानंद के आर्य समाज के लिए दिए गए नियमों को अपने जीवन में उतारना। दूसरों को हम आर्य समाजी बाद में बना लेंगे, पहले खुद को बना लें। और इसके लिए क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है। सुनना सुनाना तो सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पढ़ाना हम सामान्य बातों को भी जानते नहीं हैं। उदाहरण दो, चलो व्यवहारिक बात देता हूं, शास्त्र की बात तो छोड़ो। अभी दिवाली गई है, दिवाली पर हम सब लोग खीर खिलौने खाते हैं, बांटते हैं। ये पौराणिक परंपरा है, वैदिक परंपरा है? वैदिक है। कैसे? कारण बताना पड़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूं तो वैदिक तो होगी, लेकिन कारण बताना पड़ेगा। और वैदिक है तो कौन सी वैदिक है? समय के मौसम के हिसाब से। हाँ, और टाइम के समय को और बारी आते ये खीर ही काम करती है। खीर काम करती है। कैसे काम करती है? वो के खाई जाए तो, खाने के साथ खाई जाए तो। हाँ जी। और कोई वायदा बहुत नजदीक है, लेकिन और कोई बताएंगे? देखो सरल प्रक्रिया, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी कारण से सब गड़बड़ें होती हैं। फिर हम बहुत सारी अपनी परंपराओं का भी छोड़ते चले जाते हैं। अरे ये तो केवल दीपावली के समय में खूब पकवान खाए जाते हैं, बराबर? पकवान खाए जाते हैं, मिठाइयां खाई जाती हैं।
और इस समय ऋतु परिवर्तन होने के कारण से पित्त कुपित होता है। तो धान की विशेषता क्या है कि धान की जो खीलें हैं वो पित्त शामक होती है, और जब आप इसको खाते हैं तो वो जो आपके बॉडी में डिसबैलेंस हुआ है उसको वो ठीक कर देता है। ये कारण है इन खीलों के बांटे जाने का। इसी प्रकार से होली पर जो अनाज कच्चा वो होलक बना करके डाला जाता है और फिर वो बांटा जाता है एक दूसरे को, उसका कारण भी यही है। ये सब हमारी परंपराएं जो हैं ये हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे जीवन के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई। लेकिन हमने कभी ये प्रयास नहीं किया, हम बांटते तो रहे। मैं सुबह भी जो बात कह रहा था कि हमारे सारे यज्ञ जो हैं वो मैकेनिकल हो गए। यज्ञ का अर्थ ही था क्या, यज्ञ जिसके द्वारा जाना जाए। हमारा हर यज्ञ कुछ न कुछ बताने के लिए है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में जोड़ने के लिए है। लेकिन हमने उससे ज्ञ की परंपरा को हटा दिया। अब तो यज्ञ बोलते भी नहीं, अब तो क्या बोलते हैं, यज्ञ। ये सही शब्द है। और कुछ तो बोलते यज्ञ, शब्द भी सही नहीं बोलते, और शब्द सही नहीं बोलेंगे तो अर्थ कहां से सही आएगा। कहने का अभिप्राय ये कि इस बात को ध्यान में रखना। और फिर जीवन में जो चौथी बात कही ऋषि ने आर्य होने के लिए कि उसमें जो कुछ सत्य है उसके ग्रहण करने, और जो कुछ अविद्या रूपी असत्य हमारे जीवन में है उसको छोड़ने में देरी नहीं करनी। आज पंकज जी भोजन के समय चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा प्रकरण आया थोड़े दिन पहले कि क्यों ना ये जो आर्य समाज के दो धड़े हो गए हैं इनको मिलाकर के एक कर दिया जाए। तो एक बहुत प्रसिद्ध आर्य नेता ने बीच में टांग अड़ाते हुए क्या कहा कि इस पर विचार करेंगे, है ना। तो हर अच्छे काम पर तो हम विचार करेंगे, लेकिन हर बुरे काम को करने में हमको 1 सेकंड लगता है। झगड़ा देने में, किसी की बेइज्जती करने में, किसी को गाली देने में, किसी का मान सम्मान करने, इसमें कोई समय, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है समय की। इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। अच्छा, विचार कर ले तो ये काम होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। अगर विचार कर लेंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। हम लोग मैं जब टाटा मोटर्स में रीजन हेड था तो मेरे पास में सेफ्टी डिपार्टमेंट भी होता था। तो हम लोगों का एक नियम हमने बनाया था, उसका नाम हमने दिया था टेक 2। टेक 2 का मतलब क्या था? टेक 2 का मतलब था कि whenever you start on your journey, just take 2 minutes to check whether everything is alright. आप एक्सीडेंट से बच गए, आपका इंजन ठीक है या नहीं, आपके टायर में हवा ठीक है या नहीं, आपने पेट्रोल भरवाया हुआ है गाड़ी में या नहीं, आपने डॉक्यूमेंट सारे साथ में ले लिए या नहीं, आपकी मेडिकल किट ठीक है या नहीं। ये सारी चीजों को चेक करके 2 मिनट बाद आप जब निकलेंगे तो आपकी यात्रा सुखमय हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आपको कुछ यहां से निकालना हो तो उससे पहले क्या कर लें, टेक 1, 1 मिनट, बस 1 मिनट का डिले आप कर लो, आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट का डिले। तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि इसमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसमें? सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में तत्परता दिखाई देनी चाहिए, उद्यता दिखाई देनी चाहिए। उसमें आलस्य प्रमाद की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ सत्य आपने अपने जीवन में धारण किया है उसी के अनुसार अपने जीवन के सारे कार्यों का निर्धारण भी करना चाहिए। आज लोग चापलूसी में और एक दूसरे के स्वार्थ को साधने के लिए सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ का व्यवहार करते हैं। और कहने जाओ तो उनसे वो क्या कहते हैं, आज के युग में तो बिना झूठ के रहना संभव ही नहीं। झूठ तो बोलना ही पड़ता था, उसके बिना काम नहीं चलता है, बढ़िया चलता है। लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जहां से शुरू किया था, आप जिस दिन विद्या और अविद्या के फर्क को समझ जाएंगे, अपने आप झूठ को छोड़ देंगे। तो सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। और फिर उसके बाद स्वामी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं फिर आप अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ लो। आपका उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना आपका उद्देश्य है। ये केवल आपका उद्देश्य नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है, और ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि वो परोपकार करे। जो मनुष्य अपने जीवन में परोपकार नहीं करता है वो समझ लीजिए अगले जन्म की तैयारी कर रहा है घोड़ा गधा बंदर बनने की, क्योंकि घोड़ा गधा बंदर परोपकार नहीं कर सकते। उनके पास में परमात्मा ने सामर्थ्य नहीं दिया, मनुष्य के पास में सामर्थ्य दिया। लेकिन जो मनुष्य होकर के ये काम नहीं कर रहा है
परोपकार भी क्या है? यज्ञ है। परोपकार भी क्या है? यज्ञ है। हम लोग क्या करते हैं रोज? यज्ञ परोपकार को, कुछ लोगों ने उसको तोड़ ताड़ के क्या बना दिया है? यज्ञ पर उपकार को, यज्ञ पे भी उपकार कर, यज्ञ करके वो यज्ञ पे उपकार कर रहे हैं। वहां शब्द क्या है? परोपकार। हर मनुष्य का यह धर्म है कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार संसार के कल्याण के लिए कार्य करे, और इसी से आपका जीवन सरल होगा, इसी से आपका जीवन सफल होगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं। क्योंकि धनम तस्य सुख, ये लिख दिया है स्पष्ट। आप कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी अपने पास रख लें, कितना भी जोड़ लें, उसमें से आपके काम आने वाला कुछ भी नहीं है। निश्चित मान करके चलिए, काम सिर्फ उतना आया है जितने को या तो आपने अपने लिए प्रयोग कर लिया, और या फिर आपने इसको परोपकार के लिए प्रयोग कर दिया। अपने लिए भी आप कितना प्रयोग करोगे? मूर्खता तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी कर सकते हो, लेकिन प्रयोग आप बहुत लिमिटेड ही कर पाओगे। अंबानी जी के घर में कल बतला रहे थे, प्रतिदिन 4000 रोटियां बनती एक समय में, 4000 रोटियां, क्योंकि स्टाफ है 300-400 लोगों का। लेकिन उनमें तो वो कितनी खा रहे हैं? उन्हें आधी रोटी खाने के लिए बोल दिया डॉक्टर। ठीक है, अपनी आवश्यकता तो बहुत थोड़ी है, कितना खर्च कर लोगे अपने? एक समय के बाद में आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। किसी ने किसी से पूछा, बोले आपकी घड़ी बहुत सस्ती मालूम पड़ती है, आप तो बड़े आदमी हैं। बोले घड़ी सस्ती भी हो तो ठीक है, वक्त अच्छा होना चाहिए। ये वास्तविकता है। जब आप जीवन की समझ लेते हैं, तब आपके जीवन में आर्यत्व आता है। आर्य होना कोई ऐसा कोई सींग वाला आदमी होना नहीं है। पहले तो ये भी कहा जाता आर्य आ रहा है, आर्य आ रहा है, आर्य आर्य कोई सींग वाले लोग आ रहे हैं, बोले तो हम जैसे ही हैं। ऐसी ऐसी तक इस देश के अंदर स्थितियां रही हैं कि आर्य आ रहे हैं, मतलब कोई सींग वाले राक्षस आ रहे हैं। तो आर्य बनना, आर्य समाजी बनना, तो ऋषि क्या कह रहे हैं? संसार का उपकार करना आपका मुख्य उद्देश्य है। और फिर उसके बाद क्या कहा? एक चीज सीख लो भैया, सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य। तीनों चीजें पहले बता दी। प्रीतिपूर्वक, जब आप संसार का उपकार करोगे तो लट्ठ मार के तो करोगे, प्रेम पूर्वक ही करोगे। जब आप सत्य बोलोगे तो प्रेम पूर्वक ही बोलोगे, सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात। और फिर उसके बाद में आप जब सत्य का पालन करोगे, तभी आप यथा योग्य व्यवहार कर पाओगे। एक शब्द यहां से बोला जाता है और लगभग सभी मंचों से बोला जाता है, आर्य समाज में भी बोला जाता है, परम पूज्य फलाने ठेकाने। अब आप बतलाइए, ये चापलूसी नहीं है तो और क्या है? आप परम पूज्य अगर किसी व्यक्ति के साथ लगाते हैं, तो फिर भगवान के साथ लगाने के लिए आपके पास क्या है? अगर परम पूज्य व्यक्ति के साथ लगाते हैं, तो फिर भगवान के साथ लगाने के लिए आपके पास क्या है? बताइए, भगवान को क्या भेंट करेंगे आप? सिर्फ चाहते। इसलिए जब व्यक्ति सत्य का अपने जीवन में अवधारणा कर लेता है, तो क्या करता है? यथा योग्य। व्यक्ति पूज्य हो सकता है, व्यक्ति सम्माननीय हो सकता है, व्यक्ति आदरणीय हो सकता है, व्यक्ति हर प्रकार से श्रद्धा के योग्य हो सकता है, लेकिन परम शब्द का जो प्रयोग है वो केवल और केवल परमात्मा के लिए ही होता है, ईश्वर के लिए होता है। वो किसी व्यक्ति के लिए किया जाना नहीं चाहिए। तो यथा योग्य व्यवहार आप तभी सीख पाओगे जब आप सत्य को अपने जीवन में ले आओगे, जब आप धर्म को अपने जीवन में ले आओगे, जब आप अपने स्वार्थों से ऊपर उठ जाओगे, तब आप आर्यत्व को धारण करोगे। और जो आर्यत्व को धारण करता है, वो न तो किसी के आगे पप्पू लगाता है और न किसी के अपने आगे पप्पू लगवाता है। मैं तो जो भी पापू वाले हैं ना, वो पप्पू ही कहता हूँ, तो बीच में एक पा पहना देता हूँ, आधा पा परम पूज्य वाला पू, और उसमें बीच में आधा पा मेरा पप्पू। वो जितने भी हैं सारे पप्पू हैं, जो कह रहे हैं वो भी पप्पू है, और जो कहलवा रहे हैं वो भी पप्पू है। और फिर क्या कहा? जब इतना सब कर लो, तब आप जो काम पंकज जी कह रहे थे, तब करने योग्य बनो। क्या? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। आप अविद्या का नाश झगड़े से नहीं कर सकते। इस संसार में
झगड़े से कभी अविद्या का नाश नहीं होगा। अविद्या का नाश अगर होगा तो प्रेम से होगा, अविद्या का नाश अगर होगा तो सहानुभूति से होगा। अरे कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, कोई व्यक्ति परेशान बैठा है, कोई व्यक्ति मूर्ख है जिसके पास विद्या नहीं है, और आप उसको जाकर के उल्टा सीधा भाषण दे दोगे, अरे तू तो महामूर्ख है, उसको और आपने एक लगा दिया टाइटल उसके आगे, तो बताइए वो आपके साथ जुड़ेगा या आपसे दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा? मूर्ति पूजा की चर्चा पंकज जी कर रहे हैं। मूर्ति पूजा क्या है? क्या मूर्ति पूजा इस संसार के झगड़ों का कारण है? तो मैंने शुरू में ये बात बताई थी आपको कि जो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते और जो मूर्ति पूजकों को नष्ट करने के लिए जिन्होंने गजवाए हिंद जैसा अपना एक उद्देश्य जीवन का बना रखा है, उन लोगों के बीच में तो सबसे ज्यादा झगड़े हैं। तो वहां कौन सी मूर्ति बीच में आ रही है? झगड़े का कारण तो अविद्या ही है। वो चाहे मूर्ति पूजक के पास हो, चाहे आर्य समाजी के पास हो, चाहे मुसलमान के पास हो, चाहे ईसाई के पास हो, चाहे बौद्ध के पास हो, चाहे जैन के पास हो, जिसमें भी अविद्या है उसका झगड़ा होना ही होना है, वो बचेगा नहीं। मूर्ति पूजा भी एक अविद्या ही है जिसके कारण झगड़ा है। अगर उसको भी सही रूप में समझ लो, ऋषि दयानंद ने जो बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, अगर उस बात को अच्छा बात बताइए, आप सब लोगों ने लगभग अपने पूर्वजों के चित्र अपने घरों में लगा रखे होंगे, सबके ही लगाए होंगे, कोई बाबा का, नाना का, दादा का, जो जो लोग चले गए उन सबके। अच्छा, संस्थाओं में भी जो पुराने अधिकारी हैं उन सबके चित्र लगा दिए जाते हैं। इस देश के जो राजनेता रहे उनके चित्र लगा दिए। अच्छा, कितने लोगों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि तुमने अपने घर में अपने पिताजी का चित्र क्यों लगाया, हमने हमारे घर में हमारे पिताजी का चित्र क्यों लगाया? चित्र लगाना, मूर्ति रखना, ये झगड़े का कारण नहीं। झगड़े का कारण क्या है? वहां पर भी अविद्या है। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। लेकिन जैसे मैं प्रातः काल कह रहा था कि संध्या करने से पहले जरूरी है संध्या के लिए तैयार होना, इसी प्रकार से अविद्या का नाश करने के लिए जरूरी है पहले अविद्या का नाश करने के लिए तैयार होना। यदि 7 नियम हमारे जीवन के अंदर हैं, तब हम 8वें को करने योग्य बनेंगे। और फिर ऋषि आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि जब आपने अविद्या का नाश कर लिया और विद्या की वृद्धि कर ली, किसमें? दूसरे में नहीं, अपने अंदर पहले, तब फिर क्या करना? अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। तो ये जो शुरू के 8 नियम हैं, ये आपकी पर्सनल तैयारी है। और उसके बाद में 9वें नियम में ऋषि ने आदेश दिया है कि आपको करना क्या है। अब आप तैयार हैं, अब आप अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहें, किंतु इस वेद विद्या को, इस ज्ञान को, इस न्यायप्रियता को, इस सत्य को, इस धर्म को, इस सब को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन का भी कल्याण हो। लेकिन कल्याण करते हुए भी एक बहुत सुंदर शर्त रख दी 10वें नियम में, क्या? मनमाने ढंग से नहीं। जितने कार्य सामाजिक सर्वहितकारी हैं, वहां पर जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनके हिसाब से चलो, और जो हितकारी नियम हैं उसमें आप स्वतंत्र हो, जैसे चाहो वैसे करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो वो करो। लेकिन जब समाज की बात आए तो वहां पर अपने आप को समाज के नियमों में स्वतंत्र रखना। इतनी बात जिसके जीवन में है वो आर्य समाजी है। जो आर्य समाजी है वही आर्य है, और जो आर्य है वही सच्चा मनुष्य है। इसलिए हम पहले मनुष्य बन जाएं, और फिर उसके बाद क्या कहा? मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। पहले खुद मनुष्य बन जाओ और उसके बाद में हजारों। देखो, दीपक होना पर्याप्त नहीं है, जलता हुआ दीपक होना आवश्यक है। अगर आप जलते हुए दीपक हैं, अगर आप खुद प्रदीप्त हैं, तो आप अपने जैसे हजारों दीपक और जला सकते हैं। लेकिन बुझे हुए हजारों दीपक भी कोई एक दीपक जला करके तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए संख्या कुछ नहीं है, आपको प्रदीप्त होना आवश्यक है। जब हर एक आर्य समाजी आर्य बन जाएगा, ऋषि दयानंद के उपदेश और स्वप्न के अनुसार जब वो आर्य बन जाएगा, तो निश्चित मान लेना ये संसार जैसे ऋषि दयानंद के सामने नतमस्तक हुआ था, हर आर्य समाजी के अंदर वो दमखम है कि वो अपने अंदर इस संसार को झुकाने की अपने सामने ताकत रखता है। इसलिए हम आर्य बने, मनुष्य बने, आर्य समाजी बने। यही आर्य सम्मेलन का उद्देश्य होना चाहिए और यही आर्य समाज का संदेश है। मैं तो ये
बात हमको अपने जीवन में धारण करनी है। अब इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा जो मनुष्य के संबंध में रह गई है, मैं सोच रहा था शायद समय पूरा हो गया, लेकिन अभी है 5-7 मिनट। मनुष्य कौन है, हमें मनुष्य बनाने के लिए क्या करना है? सीधी सीधी एक बात, सरल बात स्वामी जी ने लिखी है, वेद में लिखी है, शास्त्र में लिखी है। क्या? जो अपने कार्यों को विवेकशील होकर के, विचारशील होकर के करता है वो मनुष्य। यदि हम अपने कार्यों को विचार पूर्वक करने लग जाएं, तो हमारे सारे कार्य, आप लोगों को केवल विचार करने की प्रेरणा दीजिए। देखिए, जब शिक्षा नीति का निर्धारण हो रहा था और हमें मौका मिला उसमें अपनी बात रखने का, तो हमने सबसे पहले एक बात रखी, जरूरी बात, जिसका लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। हमने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि हम जो शिक्षा पद्धति इस देश में चला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? और इसका कोई जवाब, आप सच मानिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोर्ड के डायरेक्टर्स बैठे हुए थे वहां, एनसीईआरटी के डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे हुए थे वहां पर, उनके पास में इस बात का जवाब नहीं था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। फिर हम बहुत सारे विद्यालयों में घूमे, लगभग देश भर के 1000 से ऊपर विद्यालयों में तो मैं घूम चुका हूं। वहां जाकर के विद्यालयों में पूछा उद्देश्य क्या है। यहां पर भी हमने बीसी विद्यालयों की चर्चा की थी, वहां पर भी मैंने एक ही प्रश्न पूछा, उद्देश्य क्या है? कोई जवाब नहीं मिलता। कारण क्या है? बस निरुद्देश्य चले जा रहे हैं। हम विचार नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। मनुष्य की परिभाषा क्या दे रहे हैं स्वामी जी? जो विवेकशील होकर के अपने जीवन के कार्यों को करे, जो विचारशील होकर के अपने जीवन के कार्यों को करे, वो मनुष्य है। फिर आगे क्या कहा स्वामी जी की आगे परिभाषा देते हुए मनुष्य की क्या कहते हैं? मनुष्य उसी को जानना कि जो स्वात्मवत औरों के सुख दुख को समझे। आज की शिक्षा को देख लीजिए आप, आज हम क्या सीख रहे हैं? विद्यालयों में क्या सिखाया जा रहा है? कंपटीशन। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य उसी को समझना, मनुष्य उसी को जानना जो स्वात्मवत औरों के सुख दुख को समझे। फिर आगे कहते हैं अन्यायकारी महाबलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे, उसकी सदैव सहायता करता रहे, अपने सब सामर्थ्य से उसको सहाय करे, चाहे वो महा अनाथ ही क्यों न हो। और जो अन्यायकारी है वो महाबलवान भी क्यों न हो, अपने सब सामर्थ्य से उसका सदैव विरोध करता रहे। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? इसमें चाहे कितना ही दुख दारुण प्राप्त क्यों न हो, अगला शब्द देखिए, मृत्यु भी क्यों न हो जाए, फिर भी अपने सब सामर्थ्य से विरोध करता है। ये मनुष्य होने की परिभाषा दी है। लेकिन हमारे पूरे पाठ्यक्रम में, पूरी शिक्षा प्रणाली में कहीं पर भी बच्चों को न तो इस प्रकार के विचार दिए जा रहे हैं और न ही इस प्रकार की कोई योजना दी जा रही है। तो मनुष्य बनाने के लिए और मूर्ति पूजा या इस्लाम या ईसाइयत या और जो अन्य मत पंथ हैं, जिनके कारण से जिन झगड़ों की पंकज जी चर्चा करके गए और आदरणीय मास्टर बुद्ध सेन जी ने भी यहाँ से चर्चा की, उन सब झगड़ों के निपटारे के लिए हमें जो करना है वो करना कहाँ पर है? जहां पर बच्चों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम सारे बच्चों को गुरुकुल में नहीं ले जा सकते तो कम से कम गुरुकुल की ज्ञान प्रणाली को हम बच्चों तक तो ले जा सकते हैं। और जब हम बच्चों को उस ठीक ठीक शिक्षा की, ठीक ठीक व्यवस्था की जानकारी देंगे, ठीक ठीक नियमों को जब उन्हें बतलाएंगे, तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे? सही अर्थों में मनुष्य बनेंगे। और जब सही अर्थों में मनुष्य बनेंगे तो फिर एक ऐसे समाज का निर्माण होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, डॉक्टर रहीम खान स्वामी जी को अपनी कोठी दे देते, मुसलमान नहीं थे। तत्कालीन मौलाना ने स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? बताइए। जिस अल्लाह रखा रहमतुल्लाह ने काकड़वाड़ी आर्य समाज में पुस्तकालय के लिए उस समय 1935 में 5001 रुपए का दान दिया, क्या वो मुसलमान नहीं था? जो कर्नल अलकॉट, मैडम ब्लेवेडस्की और एनी बेसेंट
ये सब जो स्वामी जी के शिष्य परंपरा में थे, जिसने इस देश में जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम क्या लिखता है आपको बता दो? A.O. ह्यूम लिखता है, महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि मैं उनके जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं हूं। एनी बेसेंट कहती हैं कि इस देश में अगर कभी महापुरुषों का कोई मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में सर्वोच्च स्थान अगर किसी को प्राप्त होगा तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। ऋषि दयानंद के प्रति इन सारे लोगों के ये विचार क्यों थे? एक बार की बात आपको बतलाता हूं। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो दुर्भाग्यवश एक समय तो ऐसा हो गया था कि वो आतंकवाद का केंद्र बन गई थी, लेकिन उसके जो संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे वो ऋषि दयानंद के बड़े प्रिय थे और ऋषि दयानंद को वो भी बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ऋषि दयानंद के साथ बैठे हुए बोले, महाराज आप ये कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा वातावरण का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, ऐसे कैसे आप छोटे से कुंड में थोड़ी सी सामग्री चढ़ा देते हैं और उससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा? मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। ऋषि दयानंद ने कहा कि सैयद साहब आपके घर में खाना बनता है? बोले हाँ जी बनता है। बोले खाने में हींग वींग डालते हो कि नहीं? बोले हाँ जी डालते हैं। बोले कितने लोगों का खाना बनता है? बोले अल्लाह की मेहरबानी है, 40-50 लोगों का खानदान है हमारा, खाना बनता है खूब सारा। बोले उतने खाने में कितनी हींग डालते हो? बोले हींग डालते हो। बोले पूरे हींग, थोड़ी सी हींग पे पूरे के पूरे भोजन में खुशबू कैसे हो जाती है? बोले हाँ वो तो हो जाती है। बोले जब वो जरा सी हींग पूरे भोजन को सुगंधित कर देती है तो फिर यज्ञ कुंड की अग्नि में डाली गई सामग्री वातावरण को कैसे शुद्ध नहीं कर सकती है? सर सैयद अहमद खान का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज मेरे मन के भ्रम को मिटा दिया। ये सब लोग ऋषि दयानंद से प्रभावित थे। और जिस मूर्ति पूजा की बात कर रहे थे, घनघोर मूर्ति पूजक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऋषि दयानंद से इतने प्रभावित थे, आर्य समाज से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वहां हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आर्य समाज के लिए एक स्थान बनाया, यज्ञशाला बनाई और उपदेश किया अपने मानने वाले लोगों से। वो कहते हैं आर्य समाज वो संस्था है कि जब तक आर्य समाज चलता रहेगा हिंदू समाज खड़ा रहेगा। आर्य समाज अगर खड़ा हो गया हिंदू समाज बैठ जाएगा। आर्य समाज बैठ गया हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा। ये वाक्य किसी आर्य समाजी के नहीं है, ये एक वही पौराणिक व्यक्ति जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कुछ मर्तबा चाहे वतन में जान पैदा कर, जमीने हिंद पर कैफियत जापान पैदा कर, हम ये बचपन में कहा करते थे। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे देश में कुछ परिवर्तन हो, गांधी जी की बाकी बहुत सारी बातें तो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, क्या? बी द चेंज यू वांट। आपको समाज के अंदर जो परिवर्तन चाहिए पहले वो परिवर्तन अपने आप में लेकर के आइए। जिस दिन आप बदल जाएंगे उस दिन समाज बदल जाएगा, जिस दिन समाज बदल जाएगा उस दिन युग बदल जाएगा। इसलिए आज के इस आर्य सम्मेलन में मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम आपसी द्वेष तो न रखें। भगवान की कृपा है आर्य समाज एकता में तो कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बड़े भारी संकट चल रहे हैं देश भर में, और हम चूंकि सब जगह घूमते हैं तो हम देखते रहते हैं। तो वो द्वेष मिटे और द्वेषों को मिटा करके फिर हम समाज की गति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में आर्यत्व को लेकर के आए, अपने आप का निर्माण करें। कहानी सबने सुनी हुई है कि भारत का नक्शा और पीछे आदमी का चित्र। जब गुरुजी ने कहा फाड़ फूड़ करके कि इस नक्शे को फिर से जोड़ो, तो बच्चे ने क्या किया? आदमी के चेहरे को बना दिया। जैसे ही आदमी का चेहरा बन गया, पीछे भारत का नक्शा भी तैयार हो गया। तो अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से समाज की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। इन्हीं शब्दों के